कैसे हुई अंधे राजा धृतराष्ट्र की मृत्यु। महाभारत युद्ध के घटित होने का कारण सिर्फ शकुनी और द्रौपदी का बदला लेना ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा कारण था धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, जिसके चलते धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के मन में कपट को बढ़ावा दिया और बचपन से ही उसके पापों को नजरअंदाज करते रहे, चाहे वो लक्षागृह में आग लगानी हो या फिर भीम को मारने की साजिश। धृतराष्ट्र हमेशा मौन ही रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे हुई थी धृतराष्ट्र की मृत्यु? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब कौरव इस युद्ध को हार गए तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। युधिष्ठिर के राजा बनते ही पूरी प्रजा और पांडव खुशी खुशी जीवन जी रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी गांधारी को उनके कुल के सर्वनाश का बहुत दुख था, जिस कारण उनका हस्तिनापुर के महल में एक क्षण भी काटना दुर्लभ हो गया था। लगभग 15 साल तक पांडवों के साथ रहने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपना बचा हुआ जीवन राजमहल के आराम को छोड़कर साधारण तरीके से बिताने को तय किया। धृतराष्ट्र को अपने कर्मों का पछतावा हो गया था, इसलिए वो इसका पश्चाताप करना चाहते थे। इसलिए भी उन्होंने वन में जाने का निर्णय लिया। जब दोनों ने वन में जाकर तप करने का फैसला किया तो कुंती ने भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ जाने की इच्छा जताई, क्योंकि कुंती कौरवों की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करती थी, जिस कारण कुंती ने सोचा कि उसे भी उन दोनों के साथ जाना चाहिए। तब कुंती ने धृतराष्ट्र और गांधारी की आज्ञा ली और उनके साथ वन को चली गई। धृतराष्ट्र के सदैव साथ रहने वाले संजय भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में साथियों की तरह रहने लगे। लगभग 3 साल गुजरने के बाद जब एक बार धृतराष्ट्र गंगा किनारे स्नान करने गए, तभी उनके पीछे जंगल में भयानक आग लग गई और लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। जब संजय को पता चला कि जंगल में आग लग गई है तो वो जंगल के लोगों को बचाने में लग गए। कुछ ही देर में धृतराष्ट्र भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने संजय से कहा कि गांधारी और कुंती को जंगल से बाहर ले जाओ। परंतु तभी धृतराष्ट्र के मन में बात आई कि कहीं ये वही समय तो नहीं जब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इतना सोचने के बाद धृतराष्ट्र जंगल में रुक गए और संजय को जंगल से बाहर चले जाने को कहा। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी और कुंती भी वहीं रुक गई। तीनों ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और जंगल में लग रही आग ने तीनों को झुलसा दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई थी। धृतराष्ट्र की मृत्यु के करीब 1 साल बाद नारद जी ने युधिष्ठिर के पास जाकर धृतराष्ट्र, गांधारी और उनकी माता कुंती के बारे में बताया और फिर पांडवों ने जाकर उसी जगह पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें।